मोहम्मदी सिटी सेंटर फतेहगढ़ एजेंसी रोड वेलपुरा सियालकोट। राब्ता मोहम्मद अली 030061337113, मोहम्मद उस्मान 030061711415। नुगार क्लब इंशाअल्लाह उसका आगाज़ तिलावत कुरान पाक से किया जाएगा। तिलावत कुरान पाक के लिए मैं दावत देता हूँ जनाब कारी इरफान साहब को माइक पर तशरीफ़ लाएँ और तिलावत कुरान पाक इरशाद फरमाएँ। जनाब कारी इरफान साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वसीक़ الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب ترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا
يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. صدق الله. माशाअल्लाह तिलावत कुरान पाक इरशाद फरमा रहे थे कारी इरफान साहब, ज़िक्र खुदा करें ज़िक्र मुस्तफ़ा ना करें, ज़िक्र खुदा करें ज़िक्र मुस्तफ़ा ना करें, हमारे मुंह में हो ऐसी ज़ुबान खुदा ना करे। अब आपके सामने नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मैं दावत देता हूँ जनाब हाफिज़ उमर फ़ारूक साहब को तशरीफ़ लाएँ और नात रसूल मकबूल आपके सामने आपके गोशगुज़ार फरमाएँ। जनाब उमर फ़ारूक साहब, नाज़िम तबलीग अहले हदीस स्टूडेंट फाउंडेशन तहसील सियालकोट। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आल पंजाब तलबा सेमिनार में मैं अहले हदीस स्टूडेंट फाउंडेशन की जानिब से तहसील सियालकोट की जानिब से आप सब मेहमानों को खुशामदीद भी कहता हूँ और यकीनन मोहतरम जनाब अब्दुल माजिद भाई सदर ASF पंजाब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि जिन्होंने बहुत ही आला किस्म का ये प्रोग्राम मुनक्कद किया
अल्लाह उनकी काविशों को, मेहनतों को कबूल फरमाए। मेरे ज़िम्मे जो ड्यूटी लगी है कि मैं नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और अज़मत के हवाले से नातिया कलाम कहूँ, तो मोहब्बत से ये अशार समात फरमाइएगा। जो है गुल बदन हुजूर का, जो है गुल बदन हुजूर का, तो पसीना मुश्के गुलाब है, सक़लैन का है वो ताजवर, सक़लैन का है वो ताजवर, और वही तो मेरी जनाब है, जो है गुल बदन हुजूर का। उनका बोलना है रहमते, वो जगह जगह वहीं बरकते। उनका बोलना, उनका बोलना है रहमते, वो जगह जगह वहीं बरकते। वो अजीम से है अजीम तर, वो अजीम से है अजीम तर, शाहकार वो लाजवाब है, जो है गुल बदन हुजूर का, तो पसीना मुश्के गुलाब है, जो है गुल बदन हुजूर का। वो कानून भी, वो हवाला भी, वही चांद और वही उजाला भी। वो कानून भी, वो हवाला भी, वही चांद और वही उजाला भी। वो रऊफ भी, वो रहीम भी, वो रऊफ भी, वो रहीम भी, और वही तो गहरे नायाब है, जो है गुल बदन, जो है गुल बदन हुजूर का, तो पसीना मुश्के गुलाब है, जो है गुल बदन हुजूर का। एक सदाकतों का अमीन वो है, सदाकतों का अमीन वो, ताहा और यासीन वो है, सदाकतों का अमीन वो, ताहा और यासीन वो है, साहिबे कौसैन वो है, साहिबे कौसैन वो है, ताजवर सक़लैन वो, और वही तो रिसालत माब है, जो है गुल बदन, जो है गुल बदन हुजूर का, तो पसीना मुश्के गुलाब है,
सकलैन का है वो ताजवर, और वही तो गोहरे नायाब है जो है गुल बदन हुजूर का। क़ारी कौन है और कौन हुआ ऐसा ज़ात में ऐसा बात में। क़ारी कौन है और कौन हुआ ऐसा ज़ात में ऐसा बात में। वो है बेमिसल वो है बेमिसल कायनात में। वो है बेमिसल वो है बेमिसल कायनात में, जिनकी नात अजरो सवाब है जो है गुल बदन जो है गुल बदन हुजूर का। तो पसीना मुश्के गुलाब है जो है गुल बदन हुजूर का। Assalamu alaikum. In the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful. Respected principals, teacher, my class fellows, and audience, Assalamu alaikum. Today, my speech topic is Islam. Islam is the religion that believes in one God. Islam means peace. Islam is very simple religion. Islam is complete code of life. Islam has 5 pillars: Shahada, Salat, Zakat, Sawm, Hajj. Assalamu alaikum. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद। आप कह दीजिए वो अल्लाह एक है, अल्लाह समद, अल्लाह बेनियाज़ है, लम यलिद व लम यूलद, ना वो किसी का बाप है ना वो किसी का बेटा है। व लम यकुल लहू कुफुवन अहद, और ना ही उसके कोई बराबर है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे इस आज के प्रोग्राम इस आज की बज़म सेमिनार के मेहमानान ख़ुसूसी भी स्टेज पर बराजमान हैं। तुलाबा स्टूडेंट्स के काफ़िले रास्ते में हैं, वो पहुंचने ही वाले हैं। कुछ लोग कुछ भाई पहुंच चुके हैं, कुछ लोग रास्ते में हैं, पहुंच रहे हैं। नन्हे मुकर्रर के बाद नन्हे मुकर्रर के बाद मैं गुजारिश करता हूँ हाफिज़ नुमान पसरूरी साहिब मरकज़ी रहनुमा ASF सियालकोट से आएँ और मुख्तसर से वक़्त में अपने ख़यालात का इजहार करें। हाफिज़ नुमान पसरूरी साहिब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल वाहिदिल क़हार वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीम। अम्मा बादु वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व अलैसा लिल इंसानि इल्ला मा सआ
न करो बहस के हार जाओगे, न करो बहस के हार जाओगे, हुस्न इतनी बड़ी दलील नहीं। हजरात, आज कुछ सुस्त, नकम्मे और नाअहल लोगों का ये नज़रिया है, वो अपनी नाकामी का सबब सिर्फ और सिर्फ अपनी किस्मत को ठहराते हैं। और ये हमारे मुल्क के अंदर, हमारे तलबा के अंदर बहुत कसरत से है कि हम मेहनत नहीं करते और अपनी नाकामी का सबब सिर्फ और सिर्फ अपनी किस्मत को ठहराते हैं, सिर्फ और सिर्फ किस्मत के नारे लगाते हैं और अपनी किस्मत को ही बुरा भला कहते हैं। किस्मत के नारे लगाने वाले हाथ की लकीरों, सितारों की चाल और तोतों की फाल पर सर फेंकने वालों से जब पूछा जाता है कि इसकी दलील क्या है कि आपकी किस्मत बुरी है, वो दलील पेश करने की बजाय किस्से और कहानियां सुनाते हैं, तरह तरह की बातें पेश करते हैं। आज मैं ये साबित करना चाहता हूँ दलाइल के साथ कि हमेशा कामयाबी किस्मत से मिलती, किस्मत से नहीं मेहनत से मिलती है। हमेशा वो शख्स कामयाब हुआ है जिसने मेहनत की है, कामयाबी उसका मुकद्दर बन गई। क्योंकि फूल यूं ही खिला नहीं करते, फूल यूं ही खिला नहीं करते, बीज को दफन होना पड़ता है। हजरात, कामयाबी इनफरादी हो या इज्तिमाई, कामयाबी दुनियावी हो या उखरवी, इसका ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ मेहनत से है। हजरात गिरामी, इंसान चांद पर कदम रखने में कामयाब हुआ, इसके अंदर वजह सिर्फ और सिर्फ उसकी मेहनत है। इसी तरह इंसान इंसानी आदा की पाबंदकारी करने में कामयाब हुआ, वजह सिर्फ और सिर्फ किस्मत नहीं, इंसान की मेहनत है। इसी तरह लाखों मन लोहा इंसान फजाओं में उड़ाने में कामयाब हुआ, वजह किस्मत नहीं मेहनत है। इसी तरह जब 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर उभरा तो लाखों लोगों ने अपनी जानों का नजराना पेश किया। तहरीके पाकिस्तान के मुसलमानों ने सिर्फ और सिर्फ किस्मत के बलबूते पर पाकिस्तान हासिल नहीं किया, बल्कि सिर्फ और सिर्फ उन्होंने मेहनत की और कुर्बानियां पेश की हैं। ये मेहनत ही एक वो चीज़ है जिसकी वजह से कौमों की तकदीरें बदल चुकी है। बाद लोगों का नज़रिया है जो आराम तलब है, अय्याशी परस्त हैं, वो कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ हमारी किस्मत खराब है, मेहनत नहीं करते, इंसान बैठा रहे और ऊपर से मनसलवा आने का इंतजार करता रहे। ऐसे लोग कायनात में नाकाम हो सकते हैं, कामयाब कभी नहीं हो सकते। इंसान खुद चलकर कुएं के पास न जाए, बल्कि प्यासा कुएं को खुद कहे कि ये कुआं खुद चलकर मेरे पास आ जाए। ये हमारी हालत हो चुकी है। इस तरह हम कामयाब नहीं हो सकते। जिन लोगों ने कामयाबी हासिल की है उन्होंने सिर्फ और सिर्फ मेहनत की है, और हमारी हालत ये है, हम मेहनत नहीं करते और किस्मत को हम दबोचते हैं, किस्मत को हम बुरा भला कहते हैं। किसी शायर ने खूब कहा है, सर उठे तो सही जुल्म के सामने, तब ही जालिम का वक्ते हिसाब आएगा, और तब ही गरीबों के दरबार पर हाथ जोड़कर हर नवाब आएगा, इनकलाब आएगा, इनकलाब आएगा। हजरात, अगर हम आज ज़बरदस्ती कामयाबी का सेहरा मेहनत के सर से उठाकर किस्मत के सर पर ढोंप दे तो इसकी वजह से याद रखिए, तूफानी मौजों से मुकाबला करने वाला मल्लाह जो कश्ती को समंदर के पार किनारे पर लगाता है, वो कश्ती को किस्मत के बलबूते छोड़ देगा, किस्मत के सहारे छोड़ देगा, और अब इसकी वजह से जितने लोग होंगे वो सारे समंदर के अंदर गर्क होकर हलाक हो जाएंगे। इसी तरह जो काफिला अपनी मंजिल की तरफ रमा दवा है, वो काफिला अपने सफ़र को किस्मत के बलबूते पर छोड़ दे और वो कभी भी अपनी मंजिल मकसूद पर नहीं पहुंच सकता। तालिब इल्म किताबों को छोड़ दे, मेहनत करना छोड़ दे और सिर्फ यही कहे
कि किस्मत के बलबूते पर हम कामयाब हो जाएंगे, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। अगर कामयाबी चाहते हो सिर्फ और सिर्फ मेहनत करो, जिस तरह के हमारे असलाफ ने मेहनत की। अपनी असलाफ की ज़िंदगी को पढ़ो, अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी को पढ़ो, वासिफ अली वासिफ को पढ़ो, काशिफ साहब को पढ़ो। इससे हटकर अपने मजहबी असलाफ को पढ़ो। इमाम बुखारी की हालात ज़िंदगी पढ़ो, किस कदर उन्होंने मेहनत की। इमाम अबू दाऊद, इमाम नसाई, इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह, जितने भी इमाम आए हैं इन्होंने मेहनत की है। मेहनत की इवज़ आज दुनिया उनको याद कर रही है। जो लोग मेहनत करते हैं उनका नाम रहती दुनिया तक जिंदा रहता है, और जो मेहनत नहीं करते अपना वक्त सोकर गवा देते हैं या किस्मत के बलबूते पर मेहनत को छोड़ देते हैं, तर्क कर देते हैं, वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकते, नाकाम हो सकते हैं। आखिर में इन्हीं बातों पर अपना इत्तेफाक करता हूँ। बेअमल दिल हो तो जज्बात से क्या होता है, बेअमल दिल हो तो जज्बात से क्या होता है, ज़मीन बंजर हो तो बरसात से क्या होता है, ज़मीन बंजर हो तो बरसात से क्या होता है अमल लाजमी तकदीर तमन्ना के लिए, वरना रंगीन ख्यालात से क्या होता है। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गुफ्तगू फरमा रहे थे हाफिज़ नुमान पसरूरी साहब, और अब मैं मुल्तमिस हूँ जनाब हाफिज़ हसन मदनी जनरल सेक्रेटरी ASF तहसील सियालकोट से कि वो आएँ और मुख्तसर से वक़्त में अपने ख़यालात का इजहार करें। हाफिज़ हसन मदनी जनरल सेक्रेटरी ASF तहसील सियालकोट। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिर व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मोहब्बत के यूँ जिसने दरिया बहाए, दिल उनका भी छीना जो दिल उनका भी छीना जो सर लेने आए, बंदा नवाजी के जोहर दिखाए, खुद खा के जो और जवाहिर लुटाए। हज़रात गिरामी कदर, मैं आज आप अहबाब के सामने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत तैयबा के मुतालिक थोड़ी सी गुफ्तगू करना चाहता हूँ। हज़रात, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत बाकमाल, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सूरत भी बाकमाल। मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस सारी कायनात से अफसल हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सारी कायनात से आला हैं। हज़रात, इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने कुरान में फरमा दिया, अल्लाह फरमाते हैं लोगो तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात है। हज़रात, अगर किसी ने कोई चीज़ तैयार करनी हो उसका पहले नमूना तैयार करता है। खुदा की कसम, जैसा नमूना रब्बुल आलमीन ने हमें दिया उससे बढ़कर कोई नहीं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत भी आला, आका का किरदार भी आला। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब कोहे सफ़ा पे चढ़ के, हज़रात कहते हैं ना, तारीफ़ वो है, बड़ाई वो है जो दुश्मन भी बयान करे। मेरे महबूब ने कोहे सफ़ा पे चढ़ के आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐलान किया, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐलान किया। आका फरमाते हैं, मक्के वालों मेरी बात को सुनो। सारे मक्के वाले मेरे महबूब के सामने खड़े हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कहा है मक्के वालों, अगर मैं कहूँ कि मेरे पहाड़ की दूसरी जानब एक साइड पे तुम हो, मैं चोटी पे मौजूद हूँ, दूसरी जानब एक ऐसा काफिला है, ऐसा लश्कर है जो तुम पे हमला करने वाला है, क्या मेरी बात को मानोगे? अल्लाह की कसम, मक्के वालों ने जवाब दिया, हाँ मोहम्मद तेरी बात को मानेंगे। कहा क्यों मानोगे? मक्के वालों ने कहा क्योंकि आज तक हमने तुझे झूठ बोलते नहीं देखा,
तू सच्चा है, तेरी ज़ुबान सच्ची है, तो आप भी आला है, तेरा अखलाक भी आला है। हजरात, मेरे महबूब की दुश्मनों ने भी गवाही दी। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब ऐलान किया, नबूवत का ऐलान किया, तो वही अपने बेगाने हो गए। बेगाने तो बेगाने थे, अपने भी बेगाने हो गए। अबू लहब ने कहा, जो मेरे महबूब का सक्का चाचा था, कहने लगा, ऐ मोहम्मद तेरे हाथ टूट जाएं। अल्लाह रब्बुल आलमीन को गवारा ना आया, रब्बुल आलमीन ने कुरान उतार दिया। अल्लाह पाक फरमाते हैं, तब्बत यदा अबी लहबिन व तब, ऐ अबू लहब तेरे दोनों हाथ टूट जाएं। हजरात, बताना ये चाहता हूँ, मेरे नबी को अगर अपनों ने बुरा कहा, बेगानों ने बुरा कहा, फिर भी मेरे नबी ने किसी के लिए बद्दुआ नहीं की। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम सारी दुनिया के लिए रहमतुल आलमीन बन के आए हैं। मेरा भी आखिर पे यही सलाम है कि मेरे महबूब की सीरत को अपनाया जाए। आज लोग कहते हैं कि अगर हुकूमत बदली जाएगी तब्दीली आएगी। अल्लाह की कसम, तब्दीली हुकूमत बदलने से नहीं, अपने किरदार को बदलने से आएगी। हमें चाहिए कि हम अपने किरदार को बदलें, अपने अखलाक को बदलें। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हाज़रीन महफ़िल और मुअज़्ज़ज़ मेहमान गिरामी, अस्सलामु अलैकुम। आज अल्लाह की तौफ़ीक़ के साथ हम सब इस बात के मुबारकबाद के भी मुस्तहिक़ हैं, जब हमारी यूथ के बहुत ज़्यादा तबकात के अंदर कहीं जश्न आज़ादी नाइट मनाई जाती है, कहीं कंसर्ट और कहीं किसी किस्म की महफिल सजाकर नौजवानों की नशोनुमा की जाती है। ये अल्लाह का हमारे पे खास इनाम है कि हम आज इस हाल के अंदर इस मकसद के लिए इकट्ठे हुए हैं, इस मिशन के लिए इकट्ठे हुए हैं, इस कारवां को आगे लेकर चलने के लिए इकट्ठे हुए हैं, जिस मकसद के लिए हमारे आबाओ अजदाद ने इस मुल्क को हासिल किया था। हज़रात ज़ीवकार, अगर मैं तारीख़ के थोड़े से औराक को आपके सामने रखूं तो हमारी ज़िंदगी, हमारे आबाओ अजदाद की ज़िंदगी के वो दिन भी हमारे सामने हैं जब करारदाद पाकिस्तान को मंजूर किया गया और पाकिस्तान के हसूल के लिए अनथक कोशिशों का सिलसिला जारी हुआ, तो हमारे बड़ों की कुर्बानियाँ थी, हमारी माओं के अंदर, हमारी बहनों के अंदर ये जज्बा था, हमारे जवानों के अंदर ये जज्बा था। अब हम कट तो सकते हैं, मर तो सकते हैं, लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह के बगैर हमारा गुजारा नहीं। फिर इस पाको हिंद के अंदर ला इलाहा इल्लल्लाह के नारे ने गूंज डाली। मैंने तारीख़ के औराक पे ये अल्फाज भी देखे कि दरियाओं ने हमारे खूनों से अपने सागर भरे। जनाबे वाला, हम उस तहरीक के मेंबर हैं, हम उस तहरीक के कारकुन हैं जिनके आबाओ अजदाद ने अपना जिस्म कटवा दिया, लेकिन किसी गैर और मगरबी तहजीब के आगे सर झुकाना गवारा नहीं किया। आली वकार, 2014 अगस्त 1947 को जब पाकिस्तान मार्ज़े वजूद में आया तो इंडिया वालों को ये बात कही गई, आप परेशान ना हो, हम ऐसा टूटा फूटा पाकिस्तान बनाएंगे कि ये अनकरीब कहेगा हमें दोबारा अपने अंदर मर्ज कर लिया जाए। लेकिन
इन्हें क्या पता था, हम तो वो हैं जिन्होंने दरियाओं के अंदर भी घोड़े दौड़ा दिए थे। इन्हें क्या पता था, हम तब नहीं थे घबराए जब हम 313 थे। आप उस तहरीक के कारकुनान हो जिन्होंने दरियाओं में कूदने के बाद अपनी कश्तियों को जला दिया था। आप उस तहरीक के वारिस हो जिसने 313 के साथ मैदान में दूसरों को शिकस्त खाने पर मजबूर किया था। हम वो हैं, जब पाकिस्तान बना था तो लोग कहते थे, ये मैं नहीं कह रहा बल्कि तारीख की किताबों में लिखा है, तहरीक पाकिस्तान उठाइए तो आपको साफ अल्फाज में ये अल्फाज मिलेंगे कि पाकिस्तान ज़्यादा देर तक इस ज़मीन पर नहीं रहेगा। ये बहुत करीब इंडिया को दोबारा इस इंडिया के आगे कशकोल करेगा कि हमें अपने साथ मिला लीजिए और आगे चलिए। ये थी हमारी तारीख थोड़ी सी। अब हमारा मिशन क्या है हजरात? जब मैं पार्लियामेंट में देखूं पाकिस्तान वजूद में आया तो इस तकरीर को, पहली तकरीर जो हमारे वज़ीर आज़म साहब ने की थी उस वक़्त वो ये थी, हमने पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे हासिल किया है और हम मकसद इसे हासिल करने का ये है, हम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की तकमील करेंगे। आज हम मगरब की तरफ चलते जा रहे हैं और मगरब की तरफ तो सूरज जाए डूब जाता है। आओ नौजवानों, हम किस तरफ चल पड़े हैं और हमें इस तरफ देखना होगा। अगर मैं चंद दिन पहले अपना आईने पाकिस्तान की किताब खोल ली, थोड़ा सा पहले उसका तारुफ शुरू किया, प्रियम्बल खोला तो उसके अंदर लिखा था कि हमारे इधर इस्लाम के मुताबिक और कुरान और सुन्नत के मुताबिक हम निज़ाम लेकर आएंगे। जनाबे वाला, मैं पूरी जुर्रत के साथ और पूरी जिम्मेदारी से ये बात करता हूँ, सिर्फ हम ही वो जमात हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक, बहुत चंद जमातों में हम आते हैं जिनमें आप भी शामिल हैं कि जो नज़रिया पाकिस्तान की बका की जंग लड़ रहे हैं। और हम इंशाअल्लाह ताला स्टूडेंट फेडरेशन वाले अपने अमल से, अपने किरदार से ये साबित करने का वक्त आ चुका है कि अब हम इंशाअल्लाह ताला अपने अमल से साबित करेंगे हम वो पाकिस्तानी हैं जिन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा लगाया था। हम वो पाकिस्तानी हैं जिन्होंने अपनी जानें कुर्बान की थी। इंशाअल्लाह ताला वक्त आएगा और आने वाला है कि इस मुल्क के अंदर हमारा चर्चा होगा, हमारी बात बुलंद होगी इंशाअल्लाह ताला। अब वो दिन दूर नहीं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामीईन इकराम, 2 मिनट के अंदर कोशिश करूँगा कि सिर्फ 2 ही बातें की जाएं। पहली बात तो ये कि ये जो अहले हदीस स्टूडेंट फेडरेशन का मिशन है, ये कोई मामूली मिशन नहीं। ये मिशन आमिना के लाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने शुरू किया था। मक्के के अंदर सबसे पहले दीन इस्लाम की तालीमात को लोगों तक पहुंचाने के लिए दारे अरकम की यूनिवर्सिटी कैम्प की। हाँ, और मदीने के अंदर भी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबे सुफ़ा के शागिर्द नज़र आते हैं और यही वो मिशन है जो आज अहले हदीस स्टूडेंट फेडरेशन के पास है। और दूसरी बात ये कि हमने अपने असली दुश्मन को पहचानना है। हमारा दुश्मन कौन है? दीन इस्लाम के मुखालिफ चलने वाला, दीन इस्लाम की बगावतें करने वाला हमारा दुश्मन तो है। लेकिन याद रखिएगा, दीन इस्लाम में कमी पेशी करने वाला भी
हमारा दुश्मन है, लेकिन इसकी बुनियाद क्या है, इसकी मेन चीज़ क्या है, जहाँ से ये चीज़ फ़रोग हासिल कर रही है कि इस्लाम तकसीम होते ही जा रहा है। इस्लाम के अंदर सेकुलरिज़म अपनी जगह बना रही है। इस्लाम के अंदर ये लिबरलिज़म अपनी जगह बना रहा है। अफसोस है कि इस्लाम कमज़ोर से कमज़ोर होता जा रहा है। क्या वजह है? आज हमने कलमा पढ़ने वालों को अपना दुश्मन समझ लिया। हमारे तो असल दुश्मन वो है जो यहूदो नसारा की पार्टियाँ हैं। वो असल दुश्मन है जो फ्रीडम पार्टी से नाम को याद किया जाता है, जिनका काम ही सिर्फ ये है कि इस्लाम को किसी ना किसी तरीके से बदनाम किया जाए। कदम कदम पर इस्लाम के साथ बगावतें, कदम कदम पर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तौहीन करने में नज़र आते हैं। कदम कदम पर मुसलमानों के तालीमी अदारों को अज़ियतें देते हुए नज़र आते हैं, पाबंदियाँ लगाते हुए नज़र आते हैं। हाँ, हमने क्या करना है? आइए आज अज़म कर लीजिए, ये हमारे दुश्मन है जिन्होंने यूनिवर्सिटियों के अंदर, जिन्होंने हमारे कॉलेजों के अंदर वो अहमियत उस लैंग्वेज को दे दी है जो अहमियत मदारिस के अंदर, मदीना यूनिवर्सिटी के अंदर और दीगर इस्लाम के दुनिया के इस्लामी रियासत के अंदर पाए जाने वाले मदारिस के अंदर जो अहमियत कुरान और हदीस की थी, और इन पार्टी वालों ने वो अहमियत नॉर्मा जैसी कहानियों को कॉलेजों के अंदर दे दी। वो अहमियत यूनिवर्सिटी के लेवल में, कॉलेज के लेवल में वो मिस्टर चिप जैसी कहानियों को अहमियत देकर ये समझते हैं कि हम कुरान की अज़मत को ख़त्म कर देंगे। खुदा की कसम, जब तक अहले हदीस जिंदा है ये कुरान की अज़मत को बयान करता जाएगा। निफाज इस्लाम के लिए, तलीम के निफाज के लिए हम अपना तन मन धन कुर्बान कर देंगे। आइए आज हम ललकारते हैं, आज हम अपना दावा पेश करते हैं कि कुरान और हदीस को, इस्लामी निफाज को, इस्लामी तलीम निसाब को यूनिवर्सिटियों के अंदर नाफज किया जाए। हाँ, क्यों नाफज किया जाए? एक बात ये भी सुन लीजिएगा, कॉलेजों के अंदर, यूनिवर्सिटियों के अंदर ऐसे भी तलबा है जो डिग्रियां तो ले लेते हैं, बस जो डिग्रियां तो ले लेते हैं और अच्छी अच्छी पर्सनैलिटीज़ बना लेते हैं, लेकिन अफसोस है कि उनको तहारत के मसाइल नहीं आते। अफसोस है कि उनको इस्लामी मसाइल से आगाही नहीं होती। ये कब होगी? कि जब कुरान की तालीम को लाजिम करार दिया जाएगा। बोलिए कब होगी? जब कुरान की तालीम को लाजिम करार दिया जाएगा, हदीस की तालीम को लाजिम करार दिया जाएगा। तो हाथ उठाकर आज अज़म कर लीजिए कि हमने अपने काबरीन के साथ मिलकर इस बात को मनवाना है कि यूनिवर्सिटियों के अंदर, कॉलेजों के अंदर इस्लामी निसाब तालीम को नाफज किया जाएंगे। साथ देंगे और साथ देंगे। वो वक़्त दूर नहीं कि जब हम इंशाअल्लाह अपने काबरीन के मिशन को तकमील तक पहुँचाएँगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।